कई बच्चों को फ्रूट्स खिलाने होते हैं ना आपको, तो सेब है, केला है, अंगूर है, तरबूज है, कोकोनट है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो कई बार बच्चे डायरेक्ट अपने हाथ से लेके मुँह में रख के खाने की कोशिश करते हैं। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको काट के दीजिए, थोड़ा-सा टेक्सचर चेंज करके दे दीजिए। कोई टॉय उनका फ़ेवरेट हो, उसको रख के उसके बगल में रख के फिर उसके साथ खेल-खेल के खिलाइए। आप अगर वो ऐसे नहीं खा रहा, तो पीस कर स्मूदी बनाकर आप उनको खिला सकते हैं। कई बार बच्चों को स्मूदी का टेक्सचर पसंद आता है। कई चीज़ों की जूस बनाकर आप दे सकते हैं फलों के, या अगर सब्जियाँ नहीं खा रहा तो आप उसको सूप से ट्राई करा सकते हैं। मतलब ट्राई आपको करना ही करना है। और ये बात ओवर ईटिंग से ऐसे रिलेट कर रही हूँ कि जब आप उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखेंगे, तो ओवर ईटिंग अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ये हम लोगों ने भी ट्राई किया है। जब बच्चे को अलग-अलग चीज़ें ट्राई कराओ तो उसके ब्रेन को सिग्नल मिलता है। आप ये सारा खेल ब्रेन का है, ठीक है? लाइक डिसलाइक का है। तो पहले उसके पैटर्न पे, उसके लाइक डिसलाइक पे काम कीजिए, फिर उसके सारे ऑप्शंस रखिए, फिर उन ऑप्शंस में से डायरी में नोट करिए वो क्या-क्या खाना पसंद करता है। इस तरह से आप ब्रेक कर करके टाइमिंग के हिसाब से उसकी चीज़ें बाँध दीजिए, वो ओवर ईटिंग से बच जाएगा। और ओवर ईटिंग को डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है, कुछ खिलाया, फिर उसका फेवरेट कोई गेम, फिर कुछ खाया शाम को, फिर उसका फेवरेट कोई एक्टिविटी। तो आपको ये ब्रेक करना पड़ेगा और टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे कि माँ ने खाना खिलाया, घर में कोई फैमिली मेंबर है, वो उसको घुमाने ले गया। घुमा के आया, फिर उसने कोई चीज़ की डिमांड करी, फिर उसको खिलाया, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करना है आपको। और डिस्ट्रैक्ट ऐसे करना है कि जो नेक्स्ट एक्टिविटी हो, वो भी उसकी पसंद की होनी चाहिए। कई बच्चे खाना खाने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको गरम-गरम चाहिए, जैसे गरम चावल, गरम-गरम दाल, गरम-गरम पूड़ी। तो थोड़ा-सा इस पे भी काम करिएगा, रखा हुआ खाना नहीं दीजिएगा, कई बार बच्चे नहीं खाते हैं। साथ में आपको क्या करना है, पहले से एक रूटीन बनाना है, कि सुबह से लेके शाम तक आज क्या खाना है। उसके बाद जहाँ भी वो खाना खा रहा है, वो रूम ना बहुत ज़्यादा गर्म हो, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों में ऑलरेडी सेंसरी ओवरलोड बहुत होता है, और वो कई बार आपको ये बता नहीं पा रहे होते कि उन्हें ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है या इचिंग हो रही है बॉडी में, या वो किस चीज़ से परेशान है, कंफर्टेबल कपड़े पहने होने चाहिए उनको। तो ये आपको सारी सेटिंग करके रखनी है। जब बच्चा कोई नई चीज़ ट्राई कर ले, तो उसको रिवॉर्ड देना है। अरे वाह! वेरी गुड, वेल डन शब्द बार-बार रिपीट करेंगे, हँस के करेंगे तो वो समझ जाएगा। बच्चे भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। कई बच्चों को क्रंची चीज़ें पसंद होती हैं, तो उन्हें घर की बनी मठरी दे सकते हैं आप। आटा, बेसन, ये सारा चीज़ मिक्स करके बनाइए, मैदा अवॉइड करना है आपको, और आटा मल्टीग्रेन होना चाहिए। थोड़ा-सा टेस्ट में अजीब लगेगा तो उसमें थोड़ा-सा जीरा, अजवाइन, ये सब मिक्स करिए, नमक डालिए और खरा-खरा उसको सेकिए बिल्कुल। एयर फ्रायर में फ्राई भी करते हैं कई लोग, ठीक है? ये सब आप ट्राई करिए तो बच्चे खाएँगे। और अब मैं एक चीज़ ऐसी बता रही हूँ, जो मैंने खुद अपने बेटे पे ट्राई की है। तो वो एक लड्डू होते हैं, जैसे आपने मखाने रोस्ट कर लिए, अलसी रोस्ट कर ली, मूँगफली के दाने रोस्ट कर लिए, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज, ये थोड़ा सर्दियों में खाने वाली चीज़ें हैं, पर इसमें से जो चीज़ें गर्मियों के लायक हो, उसमें आपको वो रखनी है और इसमें कोकोनट ऐड कर देना है। ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स अगर आपका रखने का मन नहीं है, मैंने तो बादाम, अखरोट ये सब भी मिलाया है, वो आप ऐड कर दीजिए और उसमें कोकोनट ऐड कर दीजिए, और मीठे के लिए आप खजूर ऐड कर सकते हैं। ये सारा बनाकर आप लड्डू बनाकर या उसको बुरादा टाइप का बनाकर, पाउडर बनाकर बच्चे को 1 चम्मच दे दें, उनके लिए सफिशिएंट है। थोड़ा-थोड़ा हर चीज़, मीठा माँगे तो आप ये दे सकते हैं। आपको ब्रेक करना पड़ेगा, उसके नीड के हिसाब से हर चीज़ को। हर चीज़ का एक फिक्स रूटीन तय करेंगे, जैसे ब्रेकफ़ास्ट हो गया, मिड स्नैक्स हो गया, लंच हो गया, इवनिंग स्नैक्स हो गया, फिर डिनर हो गया। कुछ बच्चे जो होते हैं वो विजुअल रूटीन समझते हैं। अगर आपका बच्चा विजुअल रूटीन समझता है तो एक चार्ट लगा दीजिए और उसको कुछ पेपर लगा दीजिए, या जहाँ पे वो खाना खाता है वो जगह के फ़ोटो खींच कर लगा दीजिए अपनी वहाँ पे, उसके रूम में या कहीं पे भी। उसको दिखाना है वो फ़ोटो कि आप ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर आप करिए। लोगों को लग रहा होगा कि वो पढ़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा है, कैसे करता होगा, पर कर हर बच्चे में कोई ना कोई टेक्निक काम करती है और ये आज़माई हुई चीज़ है। अब जो बच्चे बार-बार माँगते हैं खाना, या कोई चीज़ मान लीजिए इनमें से उनकी फ़ेवरेट हो गई, वो पीछे पड़ जाएँगे। आपको क्या करना है? जहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, वो बच्चे से थोड़ा दूर होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि उसकी नज़र में ना आए। जार हमेशा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, जार ऐसा होना चाहिए जो पूरा ढका हुआ हो। कई बार बच्चे ज़्यादा समझ लेते हैं, तो वो ढक्कन खोल के खुद भी खाने लगते हैं, तो आपको उनके सामने पूरा पैकेट नहीं लाना है। आपको एक प्लेट में निकाल के या कटोरी में निकाल के हमेशा लाना है, और उसको ये मैसेज जाएगा कि हम इसी में खाते हैं। पहले मेरा बेटा सब फैला-फैला के खाता था, कभी हमें न्यूज़पेपर बिछाना पड़ता था, कभी चादर पे ही फैलाता था। लेकिन अब उसको पता है वो कटोरी ला कर रखता है, फिर उसमें हम लोग उसको देते हैं। कई बार हम लोग पैकेट छुपा देते हैं, कई बार कोई मेंबर होते हैं नहीं छुपा पाते हैं। तो वो देखता है तो वो भी पीछे पड़ता है। सब इंसान हैं, हम ही लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो बच्चों की क्या बात है। तो हर बात में पैनिक नहीं होना है, हर बात का सॉल्यूशन नहीं ढूँढना है। कई चीज़ें व्यवहार के ऊपर डिपेंड करती हैं और आपके व्यवहार से ही ठीक होती हैं। बच्चे के इमोशनल ट्रिगर पहचानने, बच्चा बोर हो रहा है,
या दुखी है या उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, या वो सोने से पहले खाता है। जैसे मेरे बेटे को सोने से पहले क्रेविंग होती है कुछ क्रंची खाने की, तो हमें उसको देना पड़ता है। और वो जैसे ही खाएगा नहीं, उसके सामने रख दिया, 2-3 पीस खाएगा, पानी पिएगा, फिर वो 5 मिनट बाद सो जाता है। पर वो उसका रूटीन हो गया ना ऐसा, और हम ही बनाते हैं रूटीन। बच्चों को तो पता ही नहीं होता, उनका दिमाग बिल्कुल क्लियर होता है। ये सब हम ही करते हैं कि दे दो शांत हो जाएगा, दे दो शांत हो जाएगा। और जब वो शांत होते-होते जब वो बड़े होते हैं, उनकी आदत बन जाती है, तो फिर वो हमें प्रॉब्लम लगने लगती है। बच्चे को कोई भी चीज़ सीधा मना करने से पहले उनको एक्टिविटी में कन्वर्ट करना है। जैसे बिस्किट, सीधी-सी बात है, मीठा बिस्किट नहीं, नमकीन बिस्किट या मूँगफली के दाने, ओके, पहले ये एक्टिविटी फिर खाएँगे, पहले खेलेंगे फिर खाएँगे। तो उनके साथ हर खाने के साथ एक एक्टिविटी प्लान कर दीजिए। टीवी देखते टाइम मत खिलाइए, मोबाइल देखते टाइम मत खिलाइए। उनको जब भी खिलाइए तो उनका एकदम सामने बैठा के कायदे से, कि उनको समझ में आए कि ये खाना है, ये मैं खा रहा हूँ। ये सब उनके सामने एकदम रियल में होना चाहिए। ये नहीं कि वो स्क्रीन देख रहे हैं तब आप खिला रही है। नहीं खा खा लीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, थोड़ा-सा रोएगा, चिड़चिड़ाएगा, भूख लगेगी वो खुद खाएगा। ये हमने भी ट्राई किया है। बच्चा मेरा खुद कैसरोल उठाकर देता है या खुद डिब्बा उठाकर देता है कि मुझे ये चीज़ खानी है, क्योंकि हम लोग छुपा देते हैं, हम लोग इधर-उधर हो जाते हैं। बस ऐसा है कि मेल्टडाउन के टाइम जो भी कोई ऐसी चीज़ हो, नुकीली चीज़ हो या कुछ ऐसा लगे कि सर में लग जाएगा या हाथ में लग जाएगा, वो थोड़ा दूर रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। कभी-कभी बच्चा प्यासा होता है, वो बता नहीं पा रहा होता, उसके आस-पास पानी की बॉटल या कुछ ऐसे ग्लास कुछ नहीं होता है, खाने की चीज़ होती है, तो वो उस तरफ भागता है। ये आपको समझना पड़ेगा, बच्चा नहीं बता पाता। कई स्पेशली अगर आप किसी के फैमिली मेंबर के घर गए हैं या कहीं भी जो उसकी अनदेखी जगह है, जहाँ वो कभी गया नहीं है या पहली बार गया है, तो वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि उसको प्यास लगी हो, पर वो आपको बता ना पा रहा हो, तो वो खाने लगे। तो वहाँ आपको समझना पड़ेगा। बच्चे का स्लीप पैटर्न इम्प्रूव करिएगा। बच्चा जितना ज़्यादा जगेगा, उतना ज़्यादा खाना माँगेगा। ये कुछ के केस में हम लोग देख चुके हैं। कुछ का स्लीपिंग पैटर्न बहुत खराब रहा है, 6 साल तक। अभी भी बहुत मुश्किल से हम उसको लाइन पे ला पाए हैं। उसमें हमें डॉक्टर की भी हेल्प लेनी पड़ी, दवाई की भी हेल्प लेनी पड़ी। हमने सारी चीज़ें ट्राई करी, पर सब फेल हो जाती थी लास्ट में। मसाज, थेरेपी, एक्टिविटी सब, लेकिन हमें डॉक्टर से हेल्प लेनी पड़ी। और कुछ रात में जग के सब कुछ माँगता था, खाने के लिए क्रंची चीज़ें। वो खाना तो खा लेता था, लेकिन वो बोर होता था, तो उसको लगता था कि मैं थोड़ी-सी भुजिया खा लूँ, मैं थोड़े से चिप्स खा लूँ, मैं मूँगफली के दाने खा लूँ। ये सब में उसका माइंड रहता था, क्योंकि वो बोर होगा तो वो समझेगा ही नहीं। और आप पूरी रात जग के ना बच्चे को एक्टिविटी करा सकते हैं, ना उसके साथ खेल सकते हैं। अल्टीमेटली वो मोबाइल उठाएगा या वो कुछ खाने को माँगेगा। तो उसका स्लीपिंग पैटर्न जब सही होगा, तभी उसका ब्रेकफास्ट, लंच, मॉर्निंग स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, ये सब सही हो पाएगा। और लास्ट में अगर बच्चे का पेट बढ़ रहा है बराबर, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बच्चा नॉन फूडी चीज़ें खाने लगा, जैसे मिट्टी का कोई बर्तन है वो दिया या दीवार नोच-नोच के खा रहा है, चूना मिट्टी खा रहा है, कोई प्लास्टिक की चीज़ खाने लगा है, लकड़ी खा रहा है, कोई तो कागज़ खा रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि कई बार ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वज़ह से भी होता है, जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी12। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस पे। कुछ के केस में हम लोगों ने ध्यान दिया है। ये सब कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है इस बारे में। मैंने जो भी सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। हो सकता है बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो, इसलिए वो बच्चा ऐसा करता हो, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। सब कुछ ट्राई करिए, जो-जो मैंने बोला है, आप सब घर पे ट्राई करिए, आराम से पेशेंस के साथ। लेकिन तब भी अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है और वो नॉन फूडी की तरफ जा रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है और बच्चे का न्यूट्रिशन पूरा करना है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच।